आईपीएल 2025 एक बार फिर से उस पर उसकी पुरानी टीम ने दांव खेला, एक बार फिर से उस पर विश्वास जताया, मगर वो अपनी पहली ही गेंद पर एक रेकलेस शॉट खेलकर आउट। बेहद ही नॉनसेंस क्रिकेट, जिसके बाद रिकी पॉन्टिंग की शक्ल पर 12 बजे थे, बिल्कुल ही स्पीचलेस, क्योंकि किसी की उम्मीदों उसके भरोसे का गला घोटने जैसा था। अब ऐसा नहीं कि वो खिलाड़ी पहली बार आईपीएल खेल रहा था, बल्कि इन्हें खेलते हुए एक दशक से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज तक वो ठीक ठाक से सिर्फ 2 ही साल चले हैं। परफॉर्मेंस मिली सिर्फ 2 सीजन में, उसके अलावा बाकी सीजन धोखा। जी हाँ, ये बंदा है द बिग शो मैक्सवेल, जिसका आईपीएल में अधिकतर मैचों में फ्लॉप शो उन पर एक बड़ा दाग है। दोस्तों, ये चीजें तो आपने कई खिलाड़ियों के केस में देखी होंगी, जो कि टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, उनका पोटेंशियल भी बहुत तगड़ा होगा, जो कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाते भी है, लेकिन आईपीएल आते आते ये फीके पड़ जाते हैं। अब क्योंकि मैक्सवेल कोई अकेले तो आईपीएल खेलते नहीं है, इसलिए ये दाग सिर्फ इन पर नहीं लगा। ये आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है और इस ग्रैंड टूर्नामेंट के इतिहास में कई खिलाड़ी ऐसे आए जिनका नाम भले ही बड़ा था, पर उनका परफॉर्मेंस बहुत छोटा था। कई लोगों ने उन्हें आईपीएल फ्रॉड कहा, तो कुछ ने अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स। साथ ही इनके ऐसा करने से अधिकतर इनकी टीम की ही लंका लग जाती थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल इतिहास के दगाबाज प्लेयर्स की। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग से, जो कि अपने समय के सबसे मशहूर बल्लेबाजों में से एक थे। इन्होंने अपने खेल से विश्व भर के क्रिकेट पर राज किया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान भी बने। भाई, 3 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना कोई मजाक नहीं है, जो इन्होंने सीरियसली किया। मगर एक बार उनका प्रदर्शन आईपीएल में भी देख लीजिए। पॉन्टिंग ने आईपीएल में केकेआर और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन केवल 10 मैचों में ही 10.1 की औसत से 91 रन बनाए। 2013 में मुंबई ने इन्हें कप्तान भी बनाया, लेकिन निराशाजनक शुरुआत के बाद जहां मुंबई पहले 6 में से 3 तो हारी गई, जिसके बाद पॉन्टिंग ने गिव अप कर दिया और कप्तानी संग बतौर प्लेयर न खेलने का फैसला किया और टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी युवा रोहित शर्मा को सौंप दी गई। हालांकि इंटरनेशनल में पॉन्टिंग के 27,000 प्लस रन और कई आलीशान ट्रॉफी, मगर आईपीएल में वो बतौर बल्लेबाज या कप्तान अपना नाम नहीं बना पाए। सौरव गांगुली, इन्हें भारत का महानतम कप्तान और बेहद ही स्टाइलिश बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जादुई अंदाज में भारत को एक बेहतरीन और कॉम्पिटिटिव टीम बना दिया, लेकिन आईपीएल में ये ऐसा जादू नहीं दिखा पाए। बतौर बल्लेबाज हो या कप्तान, ये बुरी तरह से फ्लॉप हुए। 2008 से 2012 तक केकेआर और पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए 59 आईपीएल मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन 25.4 की औसत और 106.8 की स्ट्राइक रेट से केवल 1349 रन ही बना पाए। T20 टूर्नामेंट में गांगुली का सफर अपनी लोकल टीम केकेआर के साथ शुरू हुआ था, जब उन्हें 2008 के संस्करण में टीम का कप्तान बनाया गया था। हालांकि इस कदम से केकेआर को अच्छे नतीजे नहीं मिले और पहले ही सीजन में 6वें नंबर पर रहे और इस तरह से अगले साल उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन 2010 में इन्होंने फिर से कप्तानी की और एक बार फिर से केकेआर प्रदर्शन करने में विफल रही और साथ ही साथ टीम के साथ इनका रिश्ता भी 2010 में खत्म हो गया, जिसके बाद इन्होंने 2010 और 2012 के सत्रों के लिए पुणे वॉरियर्स को अपनाया। ये 2 साल भी पुणे वॉरियर्स के लिए खराब रहे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि गांगुली ने आईपीएल में कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अपना पद छोड़ दिया। दोस्तों, जब भी कभी बात होती है T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे घातक और ताबड़तोड़ खिलाड़ियों की, तो बाय डिफॉल्ट एरन फिंच उस चर्चा में एकदम फिट होते हैं। कारण भाई की शख्सियत, एक ऐसा बैटिंग स्टाइल जिसने T20 क्रिकेट में भी अपने विकेट का मूल्य करना सिखाया। इकलौता ऐसा लीजेंड जिसने T20 क्रिकेट में 2 बार 150 प्लस रनों की पारी खेली और अपने करिश्माई T20 करियर में 103 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 34.3 की औसत और 142.5 की शानदार स्ट्राइक रेट से 3120 रन बनाए। हालांकि ये बल्लेबाज आईपीएल में उसी प्रदर्शन को दोहराने में असफल रहे। आईपीएल में इनका सफर 2010 में शुरू हुआ और तब से उन्होंने लगभग सभी आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है और 2022 तक इस लीग में खेला भी, लेकिन 92 मैचों में सिर्फ 25.2 के एवरेज और 128 के स्ट्राइक रेट से बिलो एवरेज 2091 रन ही बनाए। अब जिसे देख करके उन 9 आईपीएल टीमों ने यही कहा होगा कि भाई तगड़ा चूना लगा गया, क्योंकि एक भी सीजन में कभी भी 500 रन नहीं आए। अब दादा जैसे खिलाड़ियों का नाम इस लिस्ट में देखकर हो सकता है उनके फैंस को बुरा लगे, लेकिन क्या करें भाई, आईपीएल एक रोमांच का स्टेज है। यहाँ पर जब टीमें 200 रन भी बनाती है ना, तो लगता है कि यह भी कम है। अब बात करते हैं अगले दिग्गज की। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, वही हाल था इस दिग्गज का, जो कि 2008 से 2024 तक हर एक आईपीएल खेला। हर सीजन में अलग अलग टीमों से। नाम था दिनेश कार्तिक। अपने करियर में ये बंदा कुल 6 आईपीएल टीमों से खेला, यानी कि 17 सीजन लगातार खेले, लेकिन अधिकतर मैचों में जो ऐसी तैसी हुई ना, उससे फैंस का रोना निकल गया। पहले आईपीएल सीजन में इन पर दिल्ली डेयरडेविल्स ने भरोसा जताया, 2.10 करोड़ में खरीदा, लेकिन 3 साल बुरा हाल। शुरुआत से काम गुड़गोबर, जहाँ एक तरफ इनके कंपटीटर्स जैसे MS धोनी पहले सीजन में 414 और पार्थिव पटेल 302 रन बना रहे थे, वहीं डीके के 13 मुकाबलों में 145 रन थे। रन की कंगाली का आलम ऐसा रहा कि 17 में से आज तक सिर्फ एक ही सीजन ऐसा है 2013 जहाँ इन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए।
मगर वो भी 19 मैच खेलने के बाद। तभी एवरेज महज 28 का था और स्ट्राइक रेट टेस्ट मैचों वाला 125 का। अब शायद इसी की बदौलत 2014 में उन्हें 12.5 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा था, वहाँ भी काम खराब। 23 की औसत 126 का स्ट्राइक रेट। 2015 में आरसीबी ने 10.5 करोड़ दिया, उसके बदले डीके ने 16 मैचों में 141 रन बना कर दिए। एवरेज 12.81, स्ट्राइक रेट 120.51। डिजास्टर, पैसा बर्बाद। अब एक भी सीजन याद नहीं आता है जहाँ इन्होंने सही मायनों में गर्दा उड़ाया हो। वो सिर्फ 3 याद आते। पहला 2018 जब केकेआर से खेलते हुए और 148 के करीब स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए और केकेआर की मैनेजमेंट का ऐसा विश्वास जीता कि उन्होंने भी दिनेश कार्तिक को अपनी टीम का कप्तान बना दिया। दूसरा था 2022 जब आउट ऑफ नोवेयर बिल्कुल डेड स्टेट से भाई ने अपना करियर दोबारा जीवित किया और 15 मुकाबलों में 55 की औसत 183.33 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए, वो भी बहुत ही मुश्किल हालातों में बतौर फिनिशर। वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल खत्म हुए और हारे हुए मैच आरसीबी को जिताए और अगर जिता ना सके तो काफी क्लोज लेकर के गए। 16 पारियों में 10 बार नॉट आउट जाते, लगभग हर मैच खत्म करके। लेकिन बेशकीमती मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फिर चौक कर गए, बल्ले से भी और ग्लव से भी। 2024 में जाते जाते फिर से एक अच्छा सीजन दे दिया। 15 मुकाबलों में 36 का एवरेज, 187 का स्ट्राइक रेट, 326 रन। 2022 की झलकियां दिख रही थी फॉर्म में, मगर ओवरऑल 257 मैचों में सिर्फ 4,842 रन, सिर्फ 26 का एवरेज और 135 का ठीक ठाक स्ट्राइक रेट। अब जितना इन पर दांव लगाया गया उस हिसाब से तो ये ठीक नहीं बैठता। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा बल्लेबाज जिसका नाम विश्व क्रिकेट के सबसे खौफनाक धाकड़ पावर हिटर्स में शुमार हो, जिसका ओडीआई जैसे फॉर्मेट में 127 का स्ट्राइक रेट हो, जिसने सालों से ही अकेले दम पर अपनी टीम को कितने ही मैचेस जिताए। अगर वो आईपीएल खेले तो टीमों में उसका क्या आतंक होगा। अब टीमें तो उसे खरीदने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन करती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। तो आप सोच रहे होंगे कि उनका परफॉर्मेंस भी ताबड़तोड़ रहा होगा। नहीं, आप यहाँ पर गलती करके देखिए। टीमें तो हर बार काफी एक्साइटमेंट से इन पर पैसा लगाती आई, लेकिन ये बंदा कभी भी अपने पोटेंशियल के लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाया। 2012 से ये बंदा आईपीएल खेल रहा है, लेकिन स्टेट देखिए, 135 मुकाबले, 24.5 का एवरेज और सिर्फ 2,771 रन। 12 आईपीएल सीजन में से सिर्फ 2 बार 500 प्लस रन बनाए हैं मैक्सवेल ने। 2020 में पंजाब किंग्स को रुला दिया। पूरा सीजन 13 मैचों में 106 रन बनाए। वैदिक शर्मा की स्ट्राइक रेट 101.88 का। ऊपर से पूरे सीजन इनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया। अगर बात करें बैटिंग स्टाइल की तो गैर जिम्मेदाराना शैली से उन्होंने हर बार परफॉर्म किया। हर मैच में अंधाधुंध बैट घुमाते, हर बार टीमें इनके रेपुटेशन पर पैसा लगाती। ये बात अब शायद बाकी टीमों को भी समझ में आ चुकी है, इसलिए टीमें अब इन पर बड़ा पैसा सोच समझ कर लगाती। अब यकीन नहीं तो देख लीजिए, जिस यंग मैक्सवेल को 2012 में दिल्ली ने सिर्फ उनकी काबिलियत के दम पर 6 करोड़ दिए थे, वही प्राइज इन्हें 2017 तक लगातार मिला। 4 साल रिटेन किया पंजाब किंग्स ने, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 9 करोड़ दिए और सीजन इन्होंने पिछले साल से भी कम रन बनाए, मात्र 169। फिर भी 2020 में इन्हें 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया और जिन्होंने ऐसी तैसी करी उस सीजन की, वो हम सब ने देख ही लिया है। इसके बावजूद 2021 आईपीएल में आरसीबी ने इन्हें 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा, फिर 11 करोड़ में रिटेन भी किया। और पिछले साल रायता फैलाने के बाद जब आरसीबी ने इन्हें रिटेन किया तो पंजाब किंग्स ने भले ही इन्हें 2 बार खरीदा, लेकिन उनके करियर के सबसे कम प्राइस पर 4 करोड़ 20 लाख। अगर कोई और खिलाड़ी, खासतौर पर इंडियन प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस करता तो पहली बात उसकी तो भारतीय टीम में जगह ही खतरे में पड़ जाती और 2-3 सीजन में ही अनसोल्ड हो जाती। लेकिन ये ग्लेन मैक्सवेल है, नाम द बिग शो पर काम द फ्लॉप शो। तो आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड, जिनके नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा डक्स बनाने का रिकॉर्ड भी है और जिस साल भी पहले मैच में आ चुका है। मैक्सवेल आगे क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब इन प्लेयर्स को देख करके ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपने खराब परफॉर्मेंस से अपनी इज्जत का फालूदा करवाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।